ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ। ਆਹਾ, क्या बात है जी, क्या बात। ਪਿਆਰ ਦੇ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ, अपने अंदरों झूठ मुका, सच दा ढोल बजाया कर। ये तकरीबन जी आज के दौर के मुताबिक ये बहुत ही तल्ख हकीकत है जी। रुखी सुखी खा के तू सजदे विच टुर जाया कर, मन अंदर तू झाड़ू दे, अंदर बार सफाया कर। क्या बात है जी। अब ये देखे ना जी, कितना बड़ा इशारा है जी। आखिरी शेर में तो बस क्या, मन अंदर तू झाड़ू दे, अंदर बार सफाया कर। असल में अल्लाह वालों के कलाम में हमारे लिए ना इशारे और उनके अकवाल में हमारी हौसला अफजाई है। हमने बुजुर्गान दीन के सूफिया कराम के कलामों को पढ़ना छोड़ दिया, तवज्जो हटा दी है, तो इस वजह से बहुत सारी बातें जो हमारी समझ से बाहर हैं। तो चलते हैं अगले उनके कलाम की तरफ। कलियां इश्क कमाना औखा, किसे नु यार बनाना औखा। कलियां इश्क कमाना औखा, किसे नु यार बनाना औखा। प्यार प्यार ते हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा। हर कोई दुखों तो हंस लेंदा, किसे दा दर्द वंडाना औखा। अब अगर आज भी हम अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों में थोड़ा सा उनके दर्दों में, उनकी थोड़ी सी बातों में हौसला अफजाई कर दें, साथ दे दें, थोड़े से खड़े हो जाएं, तो ये इसी को ही दर्द वंडाना है ना जी। हर कोई दुखा तो हंस लेंदा, किसे दा दर्द वंडाना औखा। गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जोगी जोगी भेस वटाना औखा। ये था जी हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया। अब आपके लिए थोड़ा सा चंद उर्दू में हकायतें पेश खिदमत हैं, जो बिल्कुल आज की तर्ज जिंदगी के बहुत ही करीब है। तो इंशाल्लाह सुन के पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, उसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो जिंदगी सबकी आसान हो जाए इंशाअल्लाह। और जरूर होगी, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। इंसान की जो अंदरूनी हिकायतें हैं, उस पे थोड़ा सा चंद लाइनें पेश खिदमत हैं। इंसान बदलता है, रिश्ते बदलता है, मकान बदलता है। इंसान जो है ना जी, वो अच्छे से अच्छे मकान का मुतलाशी है, अच्छे से अच्छे हर रिश्ते में वो कहता है मुझे दूसरे अच्छे मिले, मैं खुद क्या हूं ये बात नजरअंदाज कर दी जाए, और मुझे दूसरे अच्छे मिले। मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, हत्ता के दोस्त भी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। अब ये क्यों दुखी है जी? ये सारा कुछ तो उसने कर लिया, जो उसकी सीढ़ियां थी, जो उसकी रसाई में थी, वो सारी तदबीरें उसने कर दी। अब फिर भी दुख की कहानी नहीं खत्म हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसने अपना रवैया ही नहीं तब्दील किया। जब तक इंसान अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता, तब तक ये सारी चीजें बदलना बेमानी है, फजूल है। तो लिहाजा जो दोस्त इस पे अमल करेंगे, थोड़ी सी नजरसानी फरमाएंगे, तो इंशाल्लाह उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी, वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जाहिर है जी, जो दुआ करता रहेगा, तो हफ्ते में चंद घड़ियां, जुमा चूंकि यौमुल सादात दिन है, तो ये तो इसमें तो बिल्कुल हदीस भी है कि कबूलियत है।
دعا کی تو تمنا جس نے نہیں چھوڑی، ہاتھ اٹھاتا رہا، رب سے مانگتا رہا، تو وہ کبھی بھی انشاءاللہ قبولیت سے محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یقیناً جی وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے اور بخشنے والی ذات ہے اس کی، بڑا کریم ہے سخی آقا ہمارا۔ تو استغفار جو کرے گا تو ظاہر ہے جی وہ تو پھر مغفرت کے سے دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور وہ مغفرت بھی اسے اللہ پاک اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ آخری لائن ہے جی، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ بے شک جی شکر سے تو نعمتیں بڑھتی ہیں، اور حکم بھی ہے کہ نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو، بڑھوتی چاہتے ہو تو پھر شکر ادا کرو۔ جس حال میں بھی انسان ہو اسی حال میں رب سے شکر کرے، رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے جو کچھ بھی دیا اس پہ تیرا شکر ہے، یا رب العالمین اب ہمیں یہ بھی عطا کرتے۔ جو بھی انسان کی خواہشات ہیں، جو بھی اس کے کام ہیں، تو شکر کی توفیق جس کو دیتا ہے تو وہ اس نعمتوں سے بھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اصل میرا مقصد آپ تک یہ پہنچانے کا یہ ہے، عبادت اور خدمت۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ اب دیکھیں نا جی، خدمت کے کئی پہلو ہیں، کئی طریقے ہیں۔ کسی کو پانی پلانا بھی خدمت ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کے پار لگانا، بزرگ کو، بچے کو، یہ بھی خدمت ہے۔ راستہ گلی صحیح بتا دینا، یہ بھی خدمت ہے۔ تو دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا رومی